ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 27। रजस्तम प्रकृतये समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादि श्रिये वैश्वर्ये इप्सवे श्रिये ऐश्वर्ये प्रजेप्सवे। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना कि जो मुमुक्षुजन हैं या जो मोक्ष के प्रति सीरियस है, गंभीर हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, यद्यपि वे सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि वे ईर्ष्या रहित हैं, सभी देवताओं का सम्मान करते हैं लेकिन वे उपासना एकमात्र भगवान की करते हैं, भक्ति एकमात्र भगवान की करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो हैं वे हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं भेज सकते, हमें मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। वे केवल हमें इस भौतिक जगत में कुछ क्षणिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जो कि क्षणिक है, कुछ समय के लिए। परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास में नहीं है इसीलिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं, जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन सम्मान सभी का करते हैं। अब इस श्लोक में उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अब दूसरी प्रकार के लोगों के विषय में बता रहे हैं। एक प्रकार के लोग तो वे हो गए जो इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। दूसरी प्रकार के लोग वे हैं जो रजो तथा तमोगुणी हैं, जो भौतिक एंजॉयमेंट, भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग ही पितरों की, अन्य अन्य लोगों की, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, कुछ फेमस होते हैं, या जिनके पास कोई योगिक शक्ति होती है, मिस्टिक पावर, या देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें स्त्री धन संतान ये सब सुख सुविधाएं चाहिए। तो अब शास्त्रों में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति को कुछ कामना है भी, बड़ी से बड़ी कामना क्यों ना, सर्व कामो अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। यदि किसी व्यक्ति को कोई कामना नहीं है, डिजायरलेस है, भौतिक इच्छाएं कुछ भी नहीं है, तो भी उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई सर्व कामों है, सभी प्रकार की कामनाएं हैं, जैसे ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था, तो इतनी बड़ी भी इच्छा है किसी की, यदि भी इतना बड़ा हम सोच नहीं पाते, हमारी सोच तो बहुत छोटी होती है साधारण व्यक्ति की सोच बहुत छोटी है, बहुत थोड़ा सा चाहिए उसको। तो किसी को सर्व कामों भी हो, बड़ी से बड़ी कामना हो, फिर भी उसको भगवान के शरणागत होना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। या कोई मोक्ष कामी हो, इस भौतिक जगत के सारे झंझटों से मुक्त होना चाहता हो, परमानेंट भगवान के धाम जाना चाहता हो, उसे भी भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, तब वो बुद्धिमान है। यहाँ दूसरी तरह के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि कम बुद्धिमान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो व्यक्ति, यदि मनुष्य भगवत धाम जाने के प्रति गंभीर है, जाना चाहता है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देवी देवता की
पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देवी देवता वो पद हमें प्रदान नहीं कर सकते, वो हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं भेज सकते। और इसको क्लियर समझाया है भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 20 से लेकर के 23 नंबर श्लोक तक। कामस्ते ते हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्ये, कि जिनकी कामनाएं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा, भौतिक कामनाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे जो वरदान प्राप्त करते हैं, जो वो जाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी मति को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उस पर्टिकुलर उस विशेष देवता की पूजा कर सके, देवा देवी की पूजा कर सके। फिर उसको उन देवी देवताओं से वरदान प्राप्त होते भी हैं, वो भौतिक वर प्राप्त होते हैं, लेकिन अंत में क्या कहते हैं 23 नंबर श्लोक में, कि वो सारे वरदान मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं, मैं ही उनको प्रदान करता हूँ देवी देवताओं को, तो वो उनको वो सप्लाई दे पाते, प्रदान कर पाते। तो इससे पता चलता है कि देवी देवता जो हैं वो जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उस तरह से सरकारी कर्मचारी की तरह भगवान की इस सत्ता में उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी हैं। उनको विशेष जो है योग्यताएं दी गई हैं, वो सरकारी कर्मचारी की तरह। तो हमें बेशक उनका सम्मान करना चाहिए, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं मिलते हैं हमें तो उनका सम्मान करते हैं, सरकार की तरह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं है, वो परम सरकार नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तो उसी तरह से जो देवी देवता हैं वो परम सरकार नहीं है, परम भगवान नहीं है, वो उनके कर्मचारी है। इस बात को खुद भगवान कहते हैं कि सब जो है देवी देवता मेरे अंग है, अंग स्वरूप है। जैसे हमारे भी अंग हैं, हाथ कान नाक अंगुलियां, सब चीजें हैं। तो अंग जो है हम हैं भी और नहीं भी। हम्म, हाथ जो है वो एक तरह से हम हैं और हाथ हम नहीं है, दोनों बातें हैं, क्योंकि हाथ हमारे शरीर का एक अंग है। स्वतंत्र रूप से हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। हाथ को काट करके अलग कर दिया जाए, उंगलियों को काट कर अलग कर दिया जाए, या आंख को निकाल करके अलग कर दिया जाए तो उसका काम खत्म। आंख को अलग कर दिया शरीर से तो देख नहीं पाएगी, हाथ को काट के अलग कर दिया तो कुछ काम नहीं कर पाएगी। उसी तरह से देवी देवता, उनका महत्व तभी तक है जब तक वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान से कनेक्टेड है। ये तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये सब जो है सृष्टि के कार्यकलापों के प्रभारी हैं, इसको हमें समझना चाहिए। आगे बताते हैं, विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। गीता के 8वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। तो श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान इस भक्ति मार्ग को अपनाने वाले को कितना लाभ होता है। अगर कोई भक्ति मार्ग को अपनाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं, तो उसको वेदाध्ययन का फल, वेदेशु यज्ञेशु यज्ञ करने का फल, वेदेशु यज्ञेशु तपस्या तपस्या का फल, दान का फल, और जितने भी पुण्य कार्य हैं, कर्मकांड हैं, जो भी है, सबका फल उसको मिलता है। और साथ ही साथ क्या मिलता है अंत में, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करे, तो पर्टिकुलर जिस देवता की पूजा करेगा कोई व्यक्ति, वो देवता की जो कैपेसिटी है, वो जिस विभाग के इंचार्ज हैं, मान लो किसी ने वरुण देव की पूजा की, तो वरुण देव जिस विभाग के इंचार्ज हैं वो दे सकते हैं। वो दूसरे विभाग वालों का पावर उनमें नहीं है। जैसे हम अगर सपोज करें कि हम अगर गए किसी इलेक्ट्रिक विभाग में, गए वहां के सबसे बड़े अधिकारी के पास चले गए, उनसे जाकर के हम सोचें कि हमें जो रेल विभाग में जो सुविधाएं हैं वो मिल जाए, वो हमें नहीं मिलेगी। या जल जल विभाग वाली सुविधाएं हमें मिल जाए, वो दे दे, हमें नहीं मिलेगी। या मान लो किसी रेल विभाग के इंचार्ज के पास गए, बड़े ऑफिसर के पास गए, उनसे जाकर के हम पूछें, बात करें कि हमें जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराइए प्रॉपर, वो नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्यों? पर्टिकुलर वो उसी, उनका अधिकार क्षेत्र वहीं तक है, वही दे सकते हैं।
तो अब देखिए, अगर हमें भौतिक वस्तुओं के लिए देवी देवताओं के पास जाना पड़े, हम अगर जाते हैं, तो हमें किन किन को प्रसन्न करना पड़ेगा। जो जो सुविधाएं चाहिए इन सबको अलग अलग से हमें अप्रोच करना पड़ेगा, सबको प्रसन्न करना पड़ेगा। तब जाके हम सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक को किया तो केवल एक सुविधा मिलेगी, दूसरे को किया दो सुविधाएं मिलेगी। तो 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता हैं, अलग अलग विभागों के। तो सबको प्रसन्न कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। 33 को करना हो तो भी नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो ये सारी सुविधाएं अपने आप मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है, यथो यथा तरो मूल निषेचने तृप्यंति तत् स्कंद उजोपशाखा। भागवत में श्लोक आता है कि यदि कोई पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो पानी सब जगह पहुंच जाता है, उसकी डालियों में, पत्तियों में, फूलों में, सब जगह पहुंच जाता है। अलग से कहीं डालना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो हमें ये सारे लाभ अपने आप मिल जाएंगे। हमें अलग से इन लाभों के लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं देवताओं को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि भगवान की भक्ति करें, लेकिन साथ ही साथ सभी देवताओं का सम्मान करें। देवी देवताओं का जो भी है, सभी जीवों का, कोई भी हो, सभी का सम्मान करें। क्योंकि वो सब भगवान के वो सरकारी ऑफिसर की तरह है, भगवान के द्वारा नियुक्त है, विशेष पावर दिया गया है, तो उनका सम्मान करना आवश्यक है। उनका अपमान करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन हमें साथ ही साथ ये नॉलेज भी होना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है, भगवान की स्थिति क्या है। बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है, क्योंकि देवी देवता हमें क्षणिक वस्तुएं प्रदान करते हैं, टेम्परेरी भौतिक वस्तुएं। तो क्षणिक वस्तुओं के पीछे भागना मूर्खता है, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही अमूल्य है। हमें कभी भी टेम्परेरी वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोबारा पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले। अगर हम इस मनुष्य जीवन से नीचे गिर गए हैं, तो वापस से वही एबीसीडी शुरू हो जाएगी। तो दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, मनुष्य जीवन कब मिलेगा। तो इस चांस को हमें खोना नहीं चाहिए, और हमें परमानेंट भगवान का जो शाश्वत धाम है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो प्राप्त होगा एकमात्र भगवान की शरण में जाने से, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो इसीलिए भागवतम में जो है बाकी सारे प्रोसेस को, यानी भगवान की भक्ति के अलावा जो भी प्रोसेस है उन सबको केतव धर्म कहकर संबोधित किया गया, कि वो सब केतव धर्म है। क्योंकि उनके द्वारा जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, उनके द्वारा केवल शरीर को सुविधाएं मिलेंगी इस भौतिक जगत में, इस जेल में। जीवात्मा को उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, और जीवात्मा ऐसी भौतिक जगत में फंसा रहेगा। इसलिए उन सबको केतव धर्म कहा गया, चीटिंग धर्म, तो चीट करने वाले। तो जो समझदार व्यक्ति है वो एकमात्र भगवान के शरणागत होता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, और किसी की नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।